जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में ई पाठशाला सेंटर में। आज हम पिछले वीडियो जो महात्मा गांधी नरेगा का 2000 अधिनियम 2005 का पुराना वीडियो हम पहले कर चुके हैं। वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। उसके बाद से हम आज आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रारंभिक अध्याय 1। अध्याय 1 के द्वारा जो हमें अध्याय 1 में जो वर्णन है वो आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इधर हम धारा देखेंगे और इधर अध्याय। तो धारा कभी कभी अधिनियमों में धारा अधिकतम पूछा जाता है, तो मैंने एक साइड आपका धारा भी लिख दिया है। तो हर अधिनियम में धारा पहला में ये होता है उसकी नाम और विस्तार रहता है। उस अधिनियम या योजना अधिनियम का नाम और विस्तार रहता है। तो इसका नाम क्या है ये देख लीजिए। इसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम 2005। ये अधिनियम में ऐसा ही लिखा हुआ है। रोजगार कहीं और जुड़ा हुआ है, वो आपको मैं बताऊंगा कि वो रोजगार शब्दों को किस प्रकार कैसे जोड़ा गया है। पर मूल जो अधिनियम है उसमें ये लिखा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम 2005। अब ये देखिए, आपको ये पहले पता होगा कि एक क्वेश्चन आता है व्यापम और सीजी का, एक फेमस क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का नाम, पहले इस अधिनियम का नाम महात्मा गांधी नहीं था। इस महात्मा गांधी शब्द को 2/10/2009 को शब्द जोड़ा गया। पहले था राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, पहले सिर्फ इतना था, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम 2005। तारीख है आपका 2/10/2009 में महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया। महात्मा गांधी शब्द इसमें जोड़ा गया, तो उसके बाद से इसका नाम हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। प्रारंभ में 200 जिलों में स्टार्ट किया गया था। पूरे भारत स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर प्रारंभ में इसको 200 जिलों में स्टार्ट किया गया था। और उसी 200 जिलों में हमारा छत्तीसगढ़ का 11 जिला था। उसी 200 जिलों में हमारा छत्तीसगढ़ का 11 जिला भी मिला था 2006 में। अब देखते हैं, इसका विस्तार पूरे भारत में है। ये जम्मू कश्मीर में भी है। इसका विस्तार पूरे भारत में था, सभी क्षेत्र के लिए। आपको ये जानकर पता होगा कि मैंने जब सूचना का अधिकार पढ़ाया था तब मैं आपको बताया था कि जब संविधान से 300 वो हटाया गया था, जब 375 वो जब हटाया गया था, तब उसको हमने 2019 में जब जम्मू कश्मीर वाला जो काम हुआ था उसको हटाया गया था। उसके बाद से सूचना का अधिकार लागू हुआ था। लेकिन इस मनरेगा में 6/6/2007 से ही 370 के हटने से पहले ही जम्मू कश्मीर में ये लागू हो गया था। तो ये आप गलती नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है तो 6/6/7, अब इजी ट्रिक है, 6/6/7, एक लास्ट नंबर बढ़ा दीजिएगा, 6/6/7। ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से इसकी शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से 11 जिलों में, अब हम जिलों का नाम देखते हैं। ये देखिए, जिलों का नाम है बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कोरिया, कवर्धा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा। इस प्रकार इस प्रारंभ में 11 जिले थे। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 2011 में कितने जिलों में मनरेगा लागू हुआ था। ये आपको कूट भाषा में पूछा जा सकता है। तो वही के लिए अब अच्छा ट्रिक ये याद कर लीजिए। ऐसे 11 जिले आपको याद करना आसान नहीं है, या फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो आप ये नीचे से याद कीजिए। 2008 में पूरे छत्तीसगढ़ में 2008 में पूरे छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लागू कर दिया गया था। और 2008 में दुर्ग जिला को जोड़ा गया। और 2007 में जांजगीर, कोरबा, रायपुर और महासमुंद, उससे पहले बाकी जिले को जोड़ दिया गया था। तो ये आपको याद करने के लिए आसानी होगी कि 2007 में जांजगीर, कोरबा आपका होता है, जांजगीर, कोरबा, रायपुर और महासमुंद। इस तरह आप कोई ट्रिक बना ले। पहला तो ये हो गया JNK जम्मू कश्मीर, बाकी ये राम कर लीजिए, RM करके, ये तो ईजी है, याद हो गया। मतलब 2007 में आपके राम, जम्मू कश्मीर राम, तो जे से जे से हो जाएगा जांजगीर चांपा, K से हो जाएगा कोरबा, R से हो जाएगा आपको रायपुर और M से हो जाएगा आपका
महासमुंद। तो ये 2007 में लागू हुआ और 8 में तो एक ही है दुर्ग। तो जैसे अगर आपको कोर्ट में पूछ दिया जाता है कि 8 में कौन सा जिला लागू हुआ था, 7 में कौन सा जिला लागू हुआ था, या फिर 2006 में जो 11 जिले थे उसमें कौन सा जिला है, तो आप इस तरह ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धारा 2 की बात करते हैं। तो धारा 2 में परिभाषा है। परिभाषा वैसे कोई खास नहीं है, इसमें केवल कौन मजदूर होगा, क्या अधिनियम है, ये सब पद अधिकारियों का नाम रहता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने अधिनियम परिभाषा के बारे में इधर कुछ भी नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अध्याय 2, ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी। ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन मतलब होता है कार्य या कार्य देना, इसलिए हम नियोजन की अब गारंटी देना है। मैंने पहले ही क्लास में, जो पहले क्लास हुआ उसमें पहले बता चुका हूँ कि ये गारंटी युक्त अधिनियम है। तो इसमें धारा पढ़ेंगे। धारा 3 में है गृहस्थियों को ग्रामीण नियोजन की गारंटी, मतलब गाँव में रहने वाले परिवार को एक कार्य की गारंटी। अब वो गारंटी कैसे है ये देखिए। सबसे पहले तो ये ग्रामीणों को है, ये आप याद रखिएगा, ये शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं है। अब ग्रामीणों को 100 दिन की रोजी, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, एक निश्चित मजदूरी दर मिलेगा। और इसकी मजदूरी दर यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन तय करता है, तो मजदूरी दर आपकी राज्य सरकार, संबंधित राज्य सरकार तय करता है। फंड भले ही भारत सरकार से मिलती है, लेकिन आपकी मजदूरी दर आपका छत्तीसगढ़ शासन या फिर जो भी राज्य होगा वो शासन तय करता है। मजदूरी कब दिया जाएगा, तो मजदूरी आपका साप्ताहिक होती है। इसमें एक मास्टर रोल बनाया जाता है। मास्टर रोल मतलब आपके अटेंडेंस रजिस्टर, लाइक अटेंडेंस रजिस्टर, ये ऑनलाइन होता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। पहले ये ऐसे किया जाता था पेपर पेन में मैनुअली, लेकिन अब ये सब इलेक्ट्रॉनिकली फ़ोन के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर में एंट्री की जाती है। इसको बोलते हैं मास्टर रोल MR। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही मास्टर रोल ख़त्म होता है तो आपके सप्ताह के अंत में सोम से शनिवार तक आप यदि आप काम करते हैं, शनिवार रविवार तक, तो आपको साप्ताहिक आपको वेतन की पात्रता है। यदि साप्ताहिक वेतन की पात्रता नहीं हो पाता तो आपको अधिकतम साप्ताहिक या फिर 15 दिन में आपका भुगतान कर दिया जाता है। ये एक निश्चित है, या तो कार्य से 7 दिन या फिर अधिकतम 15 दिन, इसके भीतर आपका पैसे का भुगतान हो जाता है। यदि बात आप 1 तारीख से कार्य किए, 7वें दिन आपका भुगतान नहीं हुआ, तो चलो ठीक है, वो एक इसमें और है कि आप 15 दिन, मतलब 7 से 15 दिन के भीतर आपको भुगतान होना पड़ता है। लेकिन 15 दिन से जैसे ही 16वां दिन होगा तो आपको उसका एक निश्चित अनुपात में अधिक राशि, या फिर भत्ता तो नहीं बोल सकते उसको, अधिक राशि जैसे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। जितना आप कमाते हैं उसके प्रतिदिन का 0.05% आपको अधिक राशि मिलेगी। अधिक राशि मतलब ये ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप बिजली बिल पटाते हैं ना घर का, तो उसमें लिखा रहता है कि इस डेट को आपको 100 रुपये पटाना है। अगर उस डेट को आप 100 रुपये नहीं पटाते तो कुछ अतिरिक्त चार्ज आपको पटाना पड़ता है। उसी प्रकार शासन यदि आपको एक निश्चित दिनांक तक राशि आपको वेतन भुगतान नहीं कर पाती जितना आपका बनता है, तो उस 16वें दिन से आपके राशि की प्रतिदिन आपकी मजदूरी दर से 0.05% आपको अधिक के भुगतान किया जाता है। आपका 1 हफ्ते का तो पैसा दिया ही जाएगा, साथ में 0.05 आपको अधिक की राशि का भुगतान किया जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसमें इस संदर्भ में जैसे मैंने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक नियम बनाया गया है, छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये अधिनियम में प्रत्येक राज्य सरकार को एक पावर दिया गया है कि आप अपने हिसाब से कुछ नियम बना सकते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, उसे हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है कि रोजगार की पात्रता कौन रखता है? एक परिवार को 100 दिन, जैसे मैंने पहले बताया। हो सकता है मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आपको याद हो जाए, आप एक ही बात को बार बार सुनने में इरिटेट मत होइएगा, आपको ये याद हो इसलिए मैंने 3 बार इसको लिखा है। एक परिवार को 100 दिन की रोजी की पात्रता, प्रति परिवार 100 दिन की रोजी की पात्रता होगा।
उसके लिए एक और कंडीशन है कि वो ग्राम पंचायत के निवासी हो। ऐसा नहीं कि आप शहर के रहने वाले हैं तो आपको कार्य दिया जाएगा, ऐसा नहीं। ये केवल ग्रामीण लोगों के लिए है। ग्राम पंचायत में आपका पंजीयन होना चाहिए, रोजगार कार्ड होना चाहिए और उसके बाद आपके कार्य आवेदन होगा। अब इसको थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि ये होगा कैसे। यदि आप ग्राम पंचायत के निवासी हैं, यदि आप ग्राम पंचायत के निवासी हैं, यदि और आप बीपीएल कार्डधारी हैं या फिर बीपीएल कार्डधारी हैं, तो आपको क्या करना है, ग्राम पंचायत के पहले तो आप ग्राम पंचायत के निवासी मानते हैं। उसके बाद आप ग्राम पंचायत में एक आवेदन करेंगे। किसके लिए? जॉब कार्ड के लिए, जिसको रोज़गार कार्ड कहा जाता है। अब रोज़गार कार्ड क्या होता है ये सब लगभग आप सबको पता होगा, नहीं है तो रोज़गार कार्ड क्या होता है मैं एक छोटा सा यहाँ से शिफ्ट करा कर दूसरा चीज़ बता देता हूँ। रोज़गार कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है, जैसे आपके पास गैस कार्ड होगा, आपको सबको पता है आपके यहाँ जहाँ से गैस आती है आपके पास एक गैस कार्ड होगा छोटा सा, उसमें सब कुछ एंट्री किया जाता है कि आपने कब गैस खरीदा, कितने रुपये में खरीदा, किस किस दिन खरीदा, इस तरह रिकॉर्ड होता है। उसी प्रकार एक जॉब कार्ड होता है, उस जॉब कार्ड में सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। उस परिवार के मुखिया के नाम से जॉब कार्ड बनता है और यदि 18 प्लस से ज़्यादा व्यक्ति उस परिवार में है तो उस सभी लोगों का नाम उसमें चिन्हांकित किया जाता है। उसके बाद इसी को जॉब कार्ड बोलते हैं और इसी में आपके 100 दिवस की एंट्री रहती है। पहले कैसे खाने बने रहते हैं जिसमें 100 दिवस आपको एंट्री होती रहती है। एंट्री आपके सचिव या फिर ग्राम पंचायत स्तर के कार्यालय में किया जाता है। ये हो गया आपका जॉब कार्ड। तो इसी जॉब कार्ड को बनाने के लिए आपको ग्राम पंचायत में पंजीयन होना पड़ेगा। पंजीयन के लिए आप एक आवेदन देंगे कि हम इस ग्राम के निवासी हैं, हमको जॉब कार्ड बनानी है, हम इस योजना के पात्रता के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे ही ग्राम पंचायत के द्वारा आपको रोजगार कार्ड दिया जाएगा तो रोजगार कार्ड मिलने के बाद आप उस ग्राम पंचायत में पुनः एक और आवेदन करेंगे कार्य के लिए कि हमारे पास जॉब कार्ड है, हमको काम चाहिए। तो आप सरपंच सचिव को प्रति करते हुए आप अपने पंचायत में एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे कि हम कार्य करने की इच्छुक है, हमें हमारे गांव में हमें कार्य दिया जाए। ये होता है आवेदन। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया बताया गया है, वो देख लीजिए। यदि कुल कार्य या फिर कुल आवेदक, उस कुल आवेदक में से 1/3 महिला को आपको अनिवार्य रूप से कार्य देना पड़ेगा। यदि कुल आवेदक है, कुल कार्य बोल लीजिए, कुल आवेदक बोल लीजिए, कुल आवेदक यदि आपके पास हैं, यदि आपके पास 100 आवेदक हैं और 100 ही काम है, एक मोटा आपको मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, 100 कार्य है और 100 आवेदक आपके पास आ गए कि हमको कार्य चाहिए, तो इस 100 आवेदक में 1/3 इस 100 आवेदक में आपका 1/3 1/3 आपका महिला होना अनिवार्य है। एक मोटा मान लेते 33 महिला होना अनिवार्य है। 33 से प्लस हो सकता है या पूरा 100 भी हो सकते हैं महिला, पर 33 से कम महिला नहीं होगा। यदि कोई पुरुष आता है, यदि हम ये मान के चलें कि 32 महिलाएं हो रही हैं और शेष पुरुष हो रहे हैं, तो आप किसी एक पुरुष को जॉब नहीं देंगे, आपको पहले इसको 33 करना होगा। ये है इसका रूल। आगे बढ़ते हैं। 1/3 महिला को रोजगार अनिवार्य है। यदि ऐसा कोई आवेदक आ गया जो अपंग है, जो चल फिर नहीं सकता या फिर शारीरिक क्षमता उसकी कम है, तो उसको उसकी क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान किया जाए। जैसे मनरेगा में बहुत सारे कार्य होते हैं। मनरेगा में जैसे जहाँ पे कार्यस्थल है, तालाब की खुदाई चल रही है, सड़क निर्माण चल रहा है, भवन निर्माण चल रहा है, वहाँ पानी भी पिलाने की सुविधा होती है। वो उनके लिए आप इस अपंग व्यक्ति को जो यदि लाने में सक्षम हो या फिर उसको एक बैठा बुठाया जो थोड़ा मोड़ा लिखा पढ़ी या फिर कम काम हो जिसमें शारीरिक क्षमता न लगे, उस प्रकार उसकी क्षमता के अनुसार उनको कार्य प्रदान किया जा सकेगा। कार्यस्थल में जैसे छोटे बच्चे हैं, आवेदक जो काम करने वाले मजदूर हैं, उसके छोटे बच्चों को रखने के लिए, खिलाने के, उनको पालने के लिए, पालने नहीं बोल सकते, उसकी धाय माँ टाइप का कार्य करने के लिए उनको रखा जा सकता है। तो ये होती है। आगे चलते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही करते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम इसकी आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।